हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईयर 2022। आज हम एक नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस नए साल में हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या रेजोल्यूशंस लेना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या क्या होने चाहिए। सभी लोग नए साल में कुछ नए नए रेजोल्यूशंस लेते हैं। रेजोल्यूशंस का मतलब सबको पता होगा। रेजोल्यूशन मीन्स संकल्प, कि हमें नए साल में क्या क्या संकल्प लेने चाहिए। रेजोल्यूशंस तो सभी लोग लेते हैं, सभी लोग संकल्प लेते हैं कि मैं नए साल में ये करूँगा। बट उनके संकल्प 1 या 2 दिन ही चलते हैं, उसके बाद वह टूट जाते हैं। 90% लोगों के रेजोल्यूशंस जो होते हैं वो जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग तक ही चलते हैं। उसके बाद वह सब भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या रेजोल्यूशंस लिए थे। तो हमें ऐसे रेजोल्यूशन सेटअप करने हैं जो कि हम पूरे ईयर फॉलो कर सकें। क्योंकि यकीन मानिए कि अगर आपने जो रेजोल्यूशंस लिए हैं, अगर आप पूरे साल उन्हें फॉलो कर पाए तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपको हरा सके या आपकी मंजिल तक आपको पहुंचने से रोक सके। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यू ईयर में ही हम रेजोल्यूशंस क्यों लेते हैं। क्योंकि पुराना साल तो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। हम ऐसा सोचते हैं कि नया साल कुछ अच्छा लेकर आएगा, कुछ नई खुशियां लेकर आएगा। इसलिए हम कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं जो हमारे आने वाले साल में हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे। क्योंकि समय तो बहते हुए पानी की तरह है। जैसे बहता हुआ पानी बह जाता है, वह रुकता नहीं है। ऐसे समय भी किसी के लिए रुकता नहीं है, वह निकल जाता है। इसलिए जो समय के साथ जाग नहीं सका वह पीछे रह जाता है और समय बहुत आगे निकल जाता है। जैसे कहते हैं ना हम, कि वक्त दिखाई नहीं देता लेकिन वह हमें बहुत कुछ दिखा जाता है। इसलिए समय ही मानव का सबसे बड़ा धन है। तो अगर हम आज नहीं जागे तो हम हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। इसलिए हम आने वाले साल में कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं और अपने साल को एक बेहतर बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि 2022 में हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाए। हम कौन कौन से रेजोल्यूशंस लें, रेजोल्यूशंस हम किस तरीके से सेटअप करें, हम क्या क्या रेजोल्यूशंस लें। रेजोल्यूशन हम जो भी लें वो हमारे फोकस्ड होने चाहिए, वो पर्पसफुल होने चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। कि हमें आने वाले नए साल में क्या क्या करना है, कौन कौन सी आदतों को अपनाना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि कल से मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठूँगा, बट क्या वो उठ पाएंगे। तो हमें रेजोल्यूशन दूसरे को देख के नहीं, अपने अकॉर्डिंग सेटअप करना है कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं, हम वो क्या कार्य कर सकते हैं जो आने वाले साल में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो हमारी ज़िंदगी को बदल देंगे। तो नए रेजोल्यूशंस लेने से पहले हमें पुराने साल में, बीते हुए साल में झांक के देखना होगा कि बीते हुए साल में, लास्ट ईयर, ऐसी कौन कौन सी चीज़ थी जिसने हमें मोटिवेट किया, हमें सेल्फ मोटिवेट किया। कौन कौन से ऐसे लोग थे जो हमें पॉजिटिविटी देते थे और कौन से ऐसे लोग थे जो हमारे पास नेगेटिविटी फैलाते थे। तो जो लोग हमें नेगेटिविटी फैलाते थे उनसे हमें दूर रहना है, और जो लोग पॉजिटिविटी देते थे हमें, जो एनर्जाइज करते थे काम के लिए, उनसे हमें रिश्ता बनाना है, उनके पास रहना है, उनके और करीब जाना है और उनसे कुछ और सीखना है। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपने रेजोल्यूशन सेट करने होंगे। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, मतलब आप हाउसवाइफ हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपने गोल्स सेट करने होंगे, रेजोल्यूशन सेट करने होंगे कि इस साल आप क्या चाहते हैं, आप अपने फैमिली से क्या चाहते हैं। आपके जो भी रेजोल्यूशंस हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। आपके हेल्थ गोल हो सकते हैं, फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं, रिलेशनशिप गोल हो सकते हैं, फैमिली गोल हो सकते हैं, सोशल गोल हो सकते हैं। तो आपको अपने पुराने साल में, लास्ट ईयर में जाना है और आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। कि जैसे
कि आपका सबसे बिगेस्ट लेसन कौन सा था, आपको गुड कॉम्प्लीमेंट कब मिला था, आपका सबसे बेस्ट इंसिडेंट कौन सा था जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली थी, आपका बिगेस्ट फेलियर कौन सा था, कब आप सबसे ज़्यादा फेल हुए, आपका बिगेस्ट चैलेंजिंग पॉइंट कौन सा था। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर से ही आपको अपने नए रेजोल्यूशन सेट करने होंगे कि आपको आने वाले साल में क्या क्या करना है। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। फर्स्ट वन, आपको पता होना चाहिए दिस ईयर आई वांट टू। यह साल मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस साल मैं क्या चाहती हूँ, मैं खुद से क्या चाहती हूँ इस साल कि मैं क्या करूँगी, मेरे अंदर की इच्छा क्या है, ये आपको पता। सेकंड वन इज दिस ईयर आई नीड टू। इस साल मेरी ज़रूरतें क्या हैं। थर्ड वन इज दिस ईयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट। इस साल मैं क्या नया स्टार्ट करने वाली हूँ, क्या मैं नई शुरुआत करने वाली हूँ। फोर्थ गोल आपका होना चाहिए रेजोल्यूशन, दिस ईयर आई एम गोइंग टू स्टॉप। इस साल मैं क्या रोकने वाली हूँ, अपने आप में क्या बंद करने वाली हूँ। एंड लास्ट इज दिस ईयर आई एम गोइंग टू लर्न। इस साल में क्या नया सीखूंगी, मुझे क्या करना चाहिए। इस तरीके से आपको अपने नए रेजोल्यूशन सेट करना चाहिए और उनको अपने पास रखना चाहिए, अपने सामने वाली दीवार पे चिपका लेना चाहिए और उनको आपको पूरे ईयर फॉलो करना है कि मैं ये दृढ़ संकल्प लेती हूँ कि मैं ये सारे रेजोल्यूशंस को फॉलो करूँगी। और अगर आपने पूरे ईयर ये सारे रेजोल्यूशंस फॉलो कर लिए तो मेरी मानिए कि ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपको रोक सके और आपके लक्ष्य को आप प्राप्त ना कर सकें। मेरे अकॉर्डिंग जो आपके नए 6 रेजोल्यूशंस होंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, उसमें पहला है डेवलप न्यू स्किल्स। आपको अंदर अपने अंदर नई नई स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश, कंप्यूटर, टैली, कई सारी चीज़ें। आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, तो आपको ये सारी नए नए जो भी स्किल्स हैं वो सब अपने अंदर डेवलप करना चाहिए ताकि आप इस वर्ल्ड को compete कर सकें, कंपटीशन में आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए क्रिएट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। किस तरीके से आप इनकम के मल्टीपल सोर्सेस को क्रिएट कर सकें, क्योंकि पैसा केवल एक हाथ से कमाने से नहीं होता है। हमारे पास कई सारे सोर्सेस होना चाहिए इनकम के, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि अच्छी ज़िंदगी पैसे के बिना नहीं चल सकती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथली गुजरे तो उसके लिए हमें मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को तलाशना होगा, ढूंढना होगा कि ऐसे कौन से सोर्सेस हैं जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं। थर्ड जो आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए वो होना चाहिए इम्प्रूव योर सेल्फ। आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपने अंदर और सारी क्वालिटीज़ को ला सकते हैं, कैसे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं और इस दुनिया को दिखा सकते हैं कि मैं बेटर से बेटर हो सकता हूँ। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय स्थिर नहीं है, वह तो चलता ही जाता है। अगर हम उसके साथ जाग गए तो बहुत बढ़िया, और अगर हम सोते रह गए तो हम पीछे छूट जाएंगे। तो हमें टाइम को मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि हमें किस समय क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा मीनिंग है शेड्यूल। हमें अपना शेड्यूल बनाना होगा और उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा, वरना सभी लोग यही सोचते रहते हैं कि मैं कर लूँगा, आज का कल, कल का परसों, और ऐसे ही करते करते वक्त निकल जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू compete इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए फोकस ऑन योर हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना है, क्योंकि काम के साथ साथ हमारा शरीर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अच्छे से कार्य कर सकेंगे और सफलता पा सकेंगे। तो हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हमें कब योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, हमें इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। लास्ट इज डू वॉट यू थिंक, मीन्स जो आप सोच रहे हैं वह आप करें,
क्योंकि लोग बस ख्याली पुलाव ही पकाते रह जाते हैं कि मैं ये करूँगा, करते कुछ नहीं हैं। तो अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो आप पहले ही अपने आप से हार मान लेंगे। तो बिना करे तो आप फेलियर की ओर एक कदम बढ़ा ही रहे हैं। इसलिए जो आप सोचते हैं उसको आप करें, जो भी आपने सोचा है उसको आप करें। तो ये थे मेरे अकॉर्डिंग कि आपको ये 6 रेजोल्यूशंस अपने नए साल में लेने चाहिए। और अगर आप ये 6 रेजोल्यूशन लेते हैं और इन पे अमल करते हैं तो डेफिनेटली आप देखिएगा आपकी लाइफ कुछ और ही होगी और आप खुद में कुछ और ही होंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर 2022 एवरीवन। तो आप लोग भी अपने अपने रेजोल्यूशन सेट करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करें। थैंक यू। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और आपके रेजोल्यूशन सेटअप करने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।